नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, और आज हम लोग ले रहे हैं 15 क्वेश्चन, और जो 15 क्वेश्चन ले रहे हैं उन 15 क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन है, विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में बुद्धि अपने चरम पर पहुंचती है? तार्किक विचार और अमूर्त तर्क जैसी बौद्धिक शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। देखिए कह रहा है विकास के किस चरण में क्या होता है, बुद्धि का विकास चरम पर पहुंचता है। और जब चरम पर पहुंचता है तो क्या तार्किक विचार करना, अमूर्त जैसी जो बौद्धिक शक्तियाँ होती हैं वो विकसित कब होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी है वयस्कता, ऑप्शन नंबर डी है किशोरावस्था। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। देखिए क्या होता है, किशोरों में अगर बात की जाए अगर, तो बुद्धिमत्ता अपने चरम पर पहुंच जाती है। तार्किक विचार और अमूर्त जैसी क्या है, जैसी बौद्धिक शक्तियाँ क्या है विकसित हो जाती हैं। क्योंकि जो होता है ना, व्यक्ति की अगर देखी जाए तो स्मृति जो होती है अवधि विस्तृत होती है दोस्तों, और आलोचनात्मक विचार और अवलोकन की शक्ति क्या है विकसित हो जाए किसमें, किशोरावस्था में दोस्तों। इस वजह से इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, ऑप्शन नंबर बी है उपलब्धि को मापने और योग्यता दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त मैसेज कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या प्रभावी बना। देखिए मूल्यांकन का जो होता है, मूल्यांकन के द्वारा हम लोग क्या है जब पहले चीज़ों को परखते हैं, समझते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। किसके द्वारा? मूल्यांकन। अगर मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, मूल्यांकन अर्थ नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या है प्रभावी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है का अर्थ है कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों को विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर बी है वैधता, ऑप्शन नंबर सी है विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर डी है मानकीकरण। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर वी वैधता। देखिए क्या होता है, वैधता का अर्थ होता है प्रश्न पत्र में प्रश्नों को विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। तो अगर वैधता का, ठीक है, वैधता का अर्थ यही होता है। ठीक है, प्रश्न पत्र जो होते हैं उनको क्या करना, विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार क्या करना, तैयार किया जाना ही वैधता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों द्वारा की गई गलतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है गलतियों को बच्चों द्वारा सही किया जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत उन्हें हल नहीं करना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल हल करना चाहिए ना तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यदि शिक्षक कक्षा में सभी समस्याओं को हल नहीं कर पाता है, यह दर्शाता है या कि शिक्षा का सिस्टम असफल क्या हो जाए, असफल हो जाता है, मतलब सफल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एक शिक्षक को प्रत्येक गलती नहीं देखनी चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक गलती को सही करना एक शिक्षक के लिए काफ़ी समय लेने वाला एवं थकाने वाला होगा। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाए। कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या होता है, एक शिक्षक अगर कार्य की बात करें, मुख्य कार्य होता है छात्रों को अवधारणाओं को लागू करने में क्या करना, मदद करना, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सुधारना। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह व्यक्ति शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह ऐसी स्थिति है शक्ति होती है जो शिक्षा की प्रणाली क्या करती है, संचालित करती है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के अवधारणा के अनुसार समायोजन प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जिसमें लोग मौजूदा सोच के तरीकों को बदलते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति परिवेश से अपने मन में सामग्रियों को ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर सी है आपके दिमाग में कुछ अलग जानने की प्रक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है मस्तिष्क में धारणा के एक समूह में ज्ञानेंद्रिय प्रतिनिधित्व का एक संगठित क्या पैटर्न है। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें हम लोग मौजूदा सोच के तरीकों को बदलते हैं। ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो ये किसका है, पियाजे का। और पियाजे ने क्या बताया, जिसमें लोग मौजूदा सोच के तरीकों को बदलते हैं उसको ये क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है साथियों, समायोजन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, जन्म के समय एक बच्चा होता है सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी है असामाजिक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असामाजिक। देखिए क्या होता है, जन्म के समय एक बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही क्या होता है, न सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध होता है, वह असामाजिक है, वह समाज के बारे में कुछ नहीं जानता। क्योंकि बालक का जन्म होता है वो समाज के बारे में क्या जानेगा, क्योंकि बालक समाज के बारे में तभी जानेगा जब समाज में रहेगा ना, वो उसका तो जन्म हुआ है ना। और जन्म के समय की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक, जन्म के बाद की नहीं कर रहे हैं, जन्म के समय की बात कर रहे हैं, जब जन्म होता है उसका। तो जब बालक वो होता है एक शिशु के समान होता है, एक कोरी कल्पना होती है जब बालक, अगर देखा जाए तो कोरी स्लेट के बराबर होती है, तो उसको कुछ पता ही नहीं रहता। तो किसकी श्रेणी में आता है, असामाजिक की श्रेणी में आता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले साल के अंत में एक बच्चे की शब्दावली में शामिल होते हैं 3 से 4 शब्द, ऑप्शन नंबर बी है 280 शब्द, ऑप्शन नंबर सी है 1100 शब्द, और ऑप्शन नंबर डी है 100 शब्द। देखिए दोस्तों, जो पहले साल की बात कर रहे हैं, पहले साल के अगर अंत की बात करें तो बालक जो होता है बच्चा, वो 3 से या 4 शब्द ही सीख पाता है। कितना सीखा, पहले अंत में बच्चे की शब्दावली कितनी, 3 से या 4 शब्द की होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क का कौन सा उपागम विशिष्ट से सामान्य तक जाता है, तर्क का कौन सा उपागम विशिष्ट से सामान्य तक जाता है। ऑप्शन नंबर ए है निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर बी है तार्किक योग्यता, ऑप्शन नंबर सी है आलोचनात्मक चिंतन, और ऑप्शन नंबर डी है आगमनात्मक तर्क। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क। देखिए क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ठीक है, की ओर बढ़ता है। आगमनात्मक तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, इसे वैज्ञानिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण और व्यवहार संदर्भित करता है कि एक विशेष संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है लिंग, ऑप्शन नंबर बी है लैंगिक, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक समरूपता, और ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैंगिक। क्या हो जाएगा, लैंगिक। देखिए लैंगिक क्या होता है, लैंगिक उन लक्षणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है जो एक विशेष संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त होती है, उसको ही क्या कहते हैं, लैंगिक कहते हैं साथियों। साथियों नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए क्या सुझाव देंगे। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों के बीच समानता और अंतर की सराहना करें और उन्हें समायोजित करें। ऑप्शन नंबर बी है निर्देश के तहत समूह पर व्यक्तिगत ध्यान दें। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के जीवन के तरीके पर ध्यान दें, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सही। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सही। देखिए क्या होता है, कक्षा में व्यक्तिगत अंतर से निपटने के लिए अगर बात की जाए तो एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षक को छात्रों के बीच समानता और अंतर की सराहना और समायोजन करना चाहिए। निर्देशों के तहत समूहों पर क्या व्यक्तिगत ध्यान दें और छात्र के सीखने के तरीकों पर ध्यान दें, तभी वो, तो ये जो तीनों ऑप्शन इसमें ऑप्शन दिए गए तीनों सही हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोग सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए दोनों मनुष्य के विकास में एक सहभागिता की भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आनुवंशिकता कारक स्थिर है, इसलिए व्यवहार में परिवर्तन पर्यावरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध योज्य है, और ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण कारक स्थिर होते हैं, इसलिए व्यवहार में परिवर्तन आनुवंशिकता के कारण होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों मनुष्य के विकास में एक सहभागिता की क्या भूमिका निभाते हैं दोस्तों। देखिए क्या होता है, दोनों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या निर्भर हैं, दोनों के बीच संबंध सहजीवी और एक दूसरे के पूरक होते हैं इस वजह से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नैतिक विकास को कोहलबर्ग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे सही ढंग से परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए है नैतिकता को कानूनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्ति के संज्ञानात्मक स्तर नैतिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी है जीवन नैतिकता से महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन नंबर डी है नैतिक और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नैतिक और संज्ञान एक दूसरे से क्या जुड़े होते हैं। देखिए क्या होता है, बच्चा कैसे नैतिकता को मानता है और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में उसे लागू करता है, ये सारी किस्में आती है। नैतिक और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बच्चे ने अपनी माँ को अंग्रेजी भाषा के बारे में भेदभावपूर्ण राय व्यक्त करते हुए देखा, तो उस बच्चे को लगता है कि व्यवहार स्वीकार है और अंग्रेजी भाषा के बारे में यह विचार बनाए रख सकता है। इसका एक उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्याशात्मक सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर डी है विकासात्मक सामाजिकरण। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण। देखिए क्या होता है, प्राथमिक सामाजिकरण में एक जो बच्चा होता है, बच्चे के जीवन में शीघ्र होता है, ठीक, और मुख्य रूप से परिवार और करीबी दोस्तों के क्या है प्रभाव के कारण होता है दोस्तों।